आज वीडियो क्रमांक 25 सीरियल नंबर 25 जारी होने जा रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, पिछले 2 वीडियो में हमने अपने देश और पूरे विश्व के लोगों के स्वास्थ्य संबंधित बातों पे चर्चा की और स्वास्थ्य एक हमारे ज़िंदगी का बहुत ही अहम मामला है और सबके स्वास्थ्य का और बच्चों का, उनके माता पिता का, सबके स्वास्थ्य का वो शुरू से ही ध्यान रखना होता है और एक दूसरे के स्वास्थ्य की अवस्था वो भी आपस में प्रभावित करती है। किसी को कोई वायरल डिजीज हो गया तो वो एक आसपास के लोगों को प्रभावित करता है, परिवार के लोगों को प्रभावित करता है, समाज के लोगों को प्रभावित करता है। और अभी तो वो वैश्विक महामारी जिसको पैंडेमिक बोलते हैं, वो तो अभी भी उसका बहुत ज़्यादा प्रभाव है। हमारे देश में भी अभी भी बहुत ज़्यादा प्रभाव है। बट जो जिम्मेवार लोग हैं, जो सरकारें हैं, इसको आज के दिन में बहुत कम करके आंक रही हैं और वो लगता है कि उनकी मनमर्जी है। जब इसकी चाहे गंभीरता बढ़ा दें और जब चाहे इसकी गंभीरता कम कर दें, लेकिन हम लोगों को इसकी गंभीरता बराबर बनाए रखनी है और इसके नियमों का पालन करते हुए मास्क और दूरी वो बनाए रखना है, ताकि ये पुनः यह बीमारी फैलने न पाए। तो स्वास्थ्य की समस्या हमारी व्यक्तिगत समस्या भी है, हमारी पारिवारिक समस्या भी है और हमारी सामाजिक, राष्ट्रीय और विश्व स्तर की समस्या है। तो इस पे कुछ 2 वीडियो में चर्चाएं हो गई और कभी समय मिलेगा इसके लिए तो और मैं चर्चा करूंगा, जो पूरे मानव मात्र के हित के लिए होगा। हमारी सोच हम जिस स्तर की भी जिंदगी जी रहे हैं, उसमें यदि हम सजगता के साथ व्यवहार करते हैं और इसकी शिक्षा बच्चों को भी देते हैं, तो इसमें बहुत त्वरित वो सुधार और होने की संभावना है। इसमें त्वरित एक मुकाम हासिल करने की अवस्था मिल सकती है। तो जल्द से जल्द हम इसके अच्छे परिणाम वो प्राप्त कर सकते हैं और इसमें खान पान के साथ वो शुद्ध पेयजल वो उसकी व्यवस्था भी आवश्यक है। तो पानी के संबंध में तो मैं पहले कुछ चर्चा कर चुका हूँ, लेकिन पानी भी हमारे स्वास्थ्य में बहुत अहम रोल अहम भूमिका निभाता है। तो आज की बातचीत वो स्वास्थ्य की बातों से अलग हटकर मैं चर्चा करूँगा वो हमारे देश में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो बहुत सारे लोग जो पार्लियामेंट में डाटा प्रस्तुत किया गया, जो आंकड़ा प्रस्तुत किया गया, उसमें वो अभी के समय में वो 42 करोड़ लोग वो किसी जॉब की तलाश में हैं, वो चाहे नौकरी हो या कोई व्यवसाय हो। तो ऐसी स्थिति में हमारी केंद्र की सरकार और राज्य सरकारें क्या कर रही हैं? यह अवस्था तो एकाएक आई नहीं है, इसका तो क्यूमुलेटिव इफेक्ट है।
वर्ष दर वर्ष, साल दर साल ये जो है वो बढ़ते हुए हम इस मुकाम पे पहुँचे हैं कि हमारे बीच में 42 करोड़ लोगों को जो है जॉब की ज़रूरत है और जो है केंद्र सरकार और राज्य सरकार अपनी स्थिति स्पष्ट करना नहीं चाहती। तो जो है देश को जो है वो स्मूथली चलाने के लिए जो है और लोगों की ज़िंदगी जो है वो बढ़िया से चले, अच्छे से अपना जीवन यापन करें, इसके लिए तो पूरे राष्ट्र के स्तर पे एक जो है पॉलिसी होनी चाहिए, एक व्यवस्था होनी चाहिए और राज्यों के अपने स्तर पर भी एक व्यवस्था होनी चाहिए। तो यदि राज्य सरकारें या केंद्र सरकार इसके लिए कुछ पहल नहीं करती है तो ये हम सब की जिम्मेवारी है। राज्य सरकारें हम ही बनाते हैं, राष्ट्र स्तर पे जो सरकार बनी है, केंद्र की सरकार, यूनियन ऑफ इंडिया, हम लोगों ने ही बनाया है। तो हमारे पास तो बहुत अपार शक्ति है कि हम सरकारें बना सकते हैं और सरकारें गिरा सकते हैं। तो जो है केंद्र की सरकारें या राज्य की सरकारें बदलते भी रहती हैं, हम वैसा करते भी हैं, करते आए हैं और हमने बहुत सारे प्रयोग किए हैं। लेकिन हमारे प्रयोग जो है वो दूसरे पे आश्रित रहे। जिसने अपनी राजनीति की दुकान खोल दी, उसी दुकान पे हम जाते हैं अपना सामान खरीदने, अपना राजनीतिक सामान खरीदने, अपना राजनीतिक मंतव्य व्यक्त करने हम उसी दुकान पे जाते हैं। और ये ऐसी दुकान है जिसमें हम मत का दान करने जाते हैं और उसके प्रतिफल में हमको अच्छी व्यवस्था मिल सकती है, हमको खराब व्यवस्था मिल सकती है, हमको वो व्यवस्था ढुलमुल रूप में मिल सकती है और जो है बहुत सारे जो दुकानें हैं वो हमको प्रलोभन दे सकती हैं, वो जो है वो हमारे को लुभा सकती हैं। तो ऐसी स्थिति में हमारी जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है। तो जो प्यारा भारत पार्टी का जो एक मंच तैयार हुआ है वो जो है ये हम सबका मंच है। इसमें जो है ये पार्टी का कोई सी तरह का प्रलोभन या किसी तरह की मंशा कि हमको शासन में जाना है, अलग से अपने लोगों से अलग हटके अपना डफली, अपना राग बताना है, ऐसा कुछ भी नहीं। हम सब मिलके तय करेंगे कि करना क्या है और कैसे करना है और इसकी व्यवस्था कहाँ से होगी, इसका धन की व्यवस्था कहाँ से होगी। तो जो है हमारे विश्व में बहुत सारे देश जो है अपने उद्यम करके, अपने प्रयास करके बहुत जो है धन इकट्ठा कर लिए हैं या एक अपना जो है वो अधोसंरचना विकसित कर लिए हैं। वो जो है वो धन उनका जो है बहुत सारे बड़े बड़े देश जो है वो लोन के रूप में भी लेके अपने देश का विकास खड़ा कर दिए हैं और जो है विश्व स्तर पे वो जो है महाशक्ति बने हुए हैं। तो हमारे जो देश के कर्णधार लोग हैं वे तो जो है वो झूठ मूठ का ढिंढोरा पीटते हैं कि विश्व में हमारे देश की पहचान बन गई है। तो अभी मैं थोड़ी सी जो है वो विश्व स्तर पे बहुत तनातनी की स्थिति चल रही है। यूक्रेन देश के मामले में रसिया जो है वो घेराबंदी करके जो है वो युद्ध की तैयारी कर रहा है और नाटो जो देश हैं उसमें जो है वो सुनने में आया कि करीब 30 देश उसमें सम्मिलित हैं। उन लोगों का समूह जो है युद्ध के लिए जो है अपना एक फ्रंट बनाए हैं कि वो एक साथ जो है किसी भी देश से युद्ध होने पे
यदि अन्य किसी देश से युद्ध होता है तो नाटो देश पे यदि चढ़ाई होती है, लड़ाई होती है, तो सभी एक साथ मिलकर मुकाबला करेंगे। और उसमें जो है महाशक्ति देश यूएसए है, अमेरिका है। और अमेरिका जो है बार बार रूस को चेतावनी दे रहा है, यदि आपने यूक्रेन पे आक्रमण किया, यूक्रेन के साथ युद्ध छेड़ा, तो जो है इसके बहुत गंभीर परिणाम होंगे। तो रसिया भी एक महाशक्ति देश है और जो है इन देशों के पास बहुत बड़ी आणविक शक्ति है, परमाणु बम है। तो जो है इनके पास जो है बहुत बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं। तो जो है इसका भी प्रभाव जो है वो यदि ये युद्ध छिड़ गया तो हम लोगों के देश पे पड़ेगा। और लेकिन मैं अपने इस मंच से जो है प्यारा भारत पार्टी के मंच से मैं जो है एक आग्रह करना चाहूँगा, अपना जो है एक निवेदन करना चाहूँगा इन देशों से कि वे लोग जो है यथासंभव प्रयास करके युद्ध टालें, युद्ध की स्थिति न आने दें, क्योंकि इसमें तो पूरे मानव मात्र की क्षति होगी। जो भी युद्ध हुए हैं उसके भीषण परिणाम आए हैं और जो है वो लाखों लोगों की जिंदगियां तबाह हो जाती हैं। उनके जो है अगली पीढ़ी का जो है वो विकास रुक जाता है और जो है वो जो है असहाय अवस्था में चले जाते हैं। और हमारी भारतीय परंपरा में जो है उनकी हाय निकलती है और उस हाय का असर इसमें जो किरदार निभा रहे हैं उनके ऊपर भी पड़ता है। और हमने जो है बहुत सारे लोगों को अपनी ज़िंदगी में जो है हाय झेलते हुए देखा है। दूसरों की आह जो है, दूसरों की हाय जो है, वो दूसरों के जो कष्ट के लिए भागीदार होते हैं, उनको मैं देखा हूँ। और जो है वे लोग जो है इसी ज़िंदगी में जो है उसका जो है रिजल्ट, परिणाम जो है भोग के जाते हैं। ये मेरा प्रत्यक्ष जो है अनुभव है और आप लोगों में से भी बहुत लोगों को हुआ। तो जो है हमारा आचरण जो है वो जो है व्यक्तिगत तौर पे, पारिवारिक तौर पे या सामाजिक तौर पे या राष्ट्रीय स्तर पे या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे, वो जो है एक जो है वो प्यार भरा जो है वो आचरण होना चाहिए। एक दूसरे के प्रति आत्मीय संबंध होना चाहिए और अपनी जो है वो महत्वाकांक्षा को, अपनी जो है महत्वाकांक्षा को दूसरों के ऊपर लादने का प्रयास नहीं होना चाहिए। तो ये भी न्यूज़ आ रहे हैं कि जो है वो रसिया जो है वो बाहुबली है, ये दिखाना चाहता है यूक्रेन को कि वो बहुत शक्तिशाली है। तो शक्तिशाली तो है, लेकिन दुनिया के जो छोटे छोटे देश हैं, जो जिनके पास उतनी शक्ति नहीं है, उनको भी तो समान रूप से जीने का अधिकार है इसी विश्व में। रसिया कोई ये जो है ये धरती खरीद के नहीं लाए। लोग जो है काल क्रम में इस धरती पे बस गए और पूरी धरती पर सबका समान अधिकार है। बाद में हम लोग जो है तो खंड खंड में बट के देश बन गया, कितने देश बने, कितने देश बिगड़े, फिर से उनका जो है रिकंस्टिट्यूशन हुआ और ये अनवरत चलने वाला प्रयास है। लेकिन हम लोगों को जो है आपस में आत्मीय संबंधों के साथ जो है वो जिंदगी जीना है और इसी का विकास करना है, इसी में सबका भला है। तो रसिया यदि युद्ध पे अड़ा हुआ है तो रसिया युद्ध करके कोई जो है वो एक अपना अलग स्थान जो है इस धरती से ऊपर कोई बना लेगा, इसकी दूर दूर तक कोई संभावना नहीं है। उसको इसी धरती पर रहना है और जो है बाकी लोग भी इसी धरती पर रहेंगे। तो यदि रसिया विध्वंस के लिए उत्तरदायी हुआ तो जो है उसके साथ एक कलंक हरदम चलते रहेगा और जितने लोग मारे जाएंगे
चाहे उस देश के हो, चाहे रसिया के लोग हों, या यूक्रेन के लोग हों, या अन्य देश के लोग हों, उनकी आह जो है, इसके लिए जो उत्तरदायी लोग होंगे उन पे बहुत शीघ्र असर करे। तो मेरा सबसे निवेदन है कि आप लोग जो है वो जो है जल्द से जल्द जो है कोई इसका निदान निकाल के आपस में बातचीत करके, पता चला कि यूएनओ में भी वार्ता हुई और उस विफल हो गई, तो जो है ये इसके लिए जो है कोई समय भगा नहीं जा रहा है। और जो है यूक्रेन तो जो है वो रसिया के छतरी तले जो है यूएसएसआर के अंदर में था। तो जो है जब लोग अलग हो गए तो जो है इसमें जो है रसिया को इतना कुछ जो है वर्चस्व दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। और जो है जो शक्तिशाली होता है उसको जो है बहुत संयम से काम लेना होता है। और हमारे देश में एक जो है ग्रंथ है, महाकाव्य है, महाभारत। महाभारत में जो है वो अर्जुन के शक्ति का जो है वो एक वर्णन किया गया है। और जो है भीष्म पितामह जब सरसैया पे थे तो उनसे किसी ने पूछा कि अकेले के दम पे कौन कितने दिन में युद्ध जीत सकता है यदि अपनी पूरी शक्ति के साथ युद्ध करे। तो भीष्म पितामह ने कहा कि पल लागत अर्जुन बधे छुए न दूजो बाण। अर्जुन के पास इतनी ताकत थी और पूरे ब्रह्मांड के नियंता भगवान कृष्ण उनके साथ थे, लेकिन उस रूप में अर्जुन ने युद्ध नहीं किया। उन्होंने एक आम मानवीय जो योद्धा होता है उस तरह से युद्ध किया। उन्होंने अपने उस बल का प्रयोग नहीं किया। तो जो है, और इस संबंध में मैंने एक लेख भी लिखा है, वो कहीं रखा होगा, वो सोच। तो जो है यह जो एक भारत के जो है महाकाव्य से उपजी जो सोच है, वो उसको जो है जो मैं कहूँगा कि जो है अन्य देशों को भी जो है इसका पालन करना चाहिए और जो है अपनी ताकत या शक्ति का प्रदर्शन करने में विश्वास नहीं करना चाहिए। तो जो है, और मैं जो है आज की बातचीत तो अपने देश की बेरोजगारी की समस्याओं पे जो है वो करना है। तो मेरा जो है इसमें पहले चरण का जो है वो आप लोगों से ये बात करना है कि एक जो है राज्य के स्तर पे और राष्ट्र के स्तर पे एक जो है वो डाटा बैंक बने कि हमारे जो है कितने लोग जो हैं वो जिनको जॉब की ज़रूरत है। जो 42 करोड़ का डाटा है वो एक जो है अनुमानित जो है वो डाटा है और आंकड़ा है, और उसमें से जो है कौन लोग क्या काम करना चाहते हैं। यदि वो काम की खोज में है या काम की अवस्था में है, काम की खोज और काम की अवस्था में भी अंतर है। तो ये जो है एक डाटा बैंक बने, वर्तमान की जो सरकारें हैं वो डाटा बैंक बनाए, और जो है प्यारा भारत पार्टी की तरफ से तो जो प्रयास होगा वो पूरे देश का डाटा बैंक तैयार करने का भी प्रयास होगा। ये तो पार्टी के स्तर का प्रयास होगा, लेकिन अभी जो सरकारें हैं राज्य में या केंद्र में, उनकी तो जो है प्राइम ड्यूटी है वो जो है
मुख्य उनका कर्तव्य है कि वे जो है वो इसका डाटा तैयार करें पहले, और जो है इसके लिए जो है वो राष्ट्र स्तर पे और राज्य स्तर पे इसके प्रोग्राम जो है बनाएं कि जो है क्या-क्या होने से जो है क्या-क्या इंडस्ट्री, क्या-क्या कॉटेज इंडस्ट्री और दूसरे प्रकार के जो भी काम एंगेजमेंट के आते हैं, वर्किंग आवर्स, रेम्यूनरेशन, है ना? तो जो है बहुत सारे जगह जो है स्कूल बनने हैं, कॉलेज बनने हैं, मॉल बनने हैं, वो मार्केट प्लेस बनने हैं, बहुत सारी बात, और बहुत सारे उद्योग धंधे छोटे-छोटे जो है वो अ, हैं जो अभी ऑपरेट भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें सरकारों का रोल जो है वो बहुत ही कम है। सरकारें जो है बहुत कम इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटेट करती हैं, जहाँ की सुविधाजनक सुंदर जो है वो मार्केट प्लेस बन जाए, या और उद्योग धंधे जिसमें लोगों को जो है वो सफिशिएंट लोगों को जो है काम की व्यवस्था हो, इस तरह का प्रयास जो है वो नहीं के बराबर है। तो यह चिंतन जो है तो हम लोगों को ही करना है। यदि सरकारें विफल हो रही हैं, चाहे राज्य सरकार हो, चाहे केंद्र सरकार हो, तो हम लोग जो है इसमें अपना ही सहयोग करें। तो बहुत सारा जो है वो इस तरह का भी देखने को मिलता है कि लोग का जो है वो उम, जो अप्रोच है, जो उनका उनके तरफ से जो पहल है, वो जो है कुछ-कुछ नकारात्मक भी होती है। अरे! कुछ नहीं होने वाला। नहीं, आप जो है सकारात्मक प्रवृत्ति अपने में जो है विकसित करें, और जो है ठान लें। मैंने तो अपने पिछले बातचीत में कहा हूँ कि हर व्यक्ति के लिए 3 चीज़ ज़रूरी है, 3 डी, डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन एंड डिवोशन। वो हर स्तर पे लागू है। व्यक्ति के स्तर पर लागू है, परिवार के स्तर पर लागू है, समाज के स्तर पर लागू है, राज्य के स्तर पर लागू है, राष्ट्र के स्तर पर लागू है, और पूरे विश्व के स्तर पर लागू है। यदि आज हमारा पूरा विश्व जो है कंबाइंड ठान ले कि जो है मानव मात्र के जो है उत्थान के लिए बहुत सारी योजनाएं जो आज के देश में विकसित राष्ट्र हैं, वो जो है 2, 4, 5, 10 कंट्रीज़ को, जिसको स्टेट भी बोलते हैं, तो 10-5 स्टेट्स को जो है छोटे-बड़े जो कंट्रीज़ को अडॉप्ट कर लें, और उन्होंने जो विकसित किया उस तरह की पहल जो है उन कंट्रीज़ में भी कराएँ, उनका सहयोग करें, उनके साथ जो है मिल के काम करें, तो मेरे को उम्मीद है कि बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये तो अभी जो है थोड़ा विश्व स्तर की बात हो गई, मैं अपने देश की बात करता हूँ। तो पहली चीज़ तो जो है एक डिटर्मिनेशन ज़रूरी है। डिटर्मिनेशन की पहली पहल है कि एक डाटा बैंक बने, जिला स्तर पे, राज्य स्तर पे और राष्ट्र के स्तर, वही कंपाइलेशन हो जाएगा। जिला स्तर पे बना तो वो राज्य के स्तर पे चला जाएगा, और सभी राज्यों का बना वो कंबाइंड होके राष्ट्र स्तर का हो जाएगा। तो उसमें ये बात आएगी सामने कि हमारे पास जो है वो किस क्षेत्र के पढ़े लिखे लोग कितने हैं, और उनको किस तरह के जॉब की, किस तरह के रोजगार का, किस तरह के व्यवसाय का को ज़रूरत है, और उनकी चाहत क्या है, उनका चॉइसेस। जैसे किसी का यदि नौकरी के लिए एप्लीकेशन होता है तो उसमें चॉइसेस भी रहता है, प्लेस ऑफ पोस्टिंग, यदि वो एस्टेब्लिशमेंट कई जगह में है तो अपना प्रेफरेंस जो है वो प्लेस ऑफ पोस्टिंग दीजिए। कहाँ 3 कहीं रहता है, कहीं 4 रहता है, कहीं 5 रहता है, क्या आप इसमें दीजिए। तो जो पोस्टिंग करने वाले उनकी संभावना तलाशते हैं कि कहाँ कितना ज़रूरत है, और उनको उनके चॉइस के हिसाब से पोस्टिंग देने की कोशिश करते हैं।
तो ये तो पूरा राष्ट्र स्तर का और राज्य के स्तर का और डिस्ट्रिक्ट के स्तर का, जिला के स्तर का ये मामला है। तो उसमें जो है बहुत सारे ऐसे लोग निकल के आते हैं जो कि कोई भी जॉब नहीं करना चाहते, कोई व्यवसाय नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना कोई स्किल डेवलप नहीं किया। तो 8 लाख लोगों के स्किल डेवलपमेंट का प्रोग्राम था, मैं पिछली चर्चा में किया हूँ इस केंद्र सरकार का। तो जो रिपोर्ट आया कि वो जो है फुस हो गया, उसमें कुछ काम नहीं हुआ। तो कोई स्कीम लॉन्च करके उसको फुस करा देना, उसमें कुछ काम नहीं होना, इसके लिए तो सरकार नहीं बनी है। सरकार को तो सार्थक पहल करनी है और उसमें काम होना है। तो मेरा ये निवेदन है कि आप लोग अभी जिस अवस्था में हैं वो जो है सरकारों से पहल करें कि वो जो है अपना जो है जॉइंट रिप्रेजेंटेशन दे सकते हैं कि जो है वो लोग कुछ जो है तत्काल जो है कुछ व्यवस्था करें। और प्यारा भारत पार्टी तो जो है अपने अभियान में है, इसमें जो है कि सबके जो है डाटा बैंक जो है वो बनेंगे और उनका जो रुझान है, उनका जो मन है कि वो करना क्या चाहते हैं, उसमें जो है वो 2-3 तरह की बातें, 3 तरह की, 4 तरह की बातें जो है उसमें रह, उनका क्या क्या अल्टरनेट है वो ही लिए जाएंगे। तो एक डाटा बैंक बन जाएगा कि जो है कितने लोगों के पास किस फील्ड का मास्टर डिग्री है, पीएचडी किया है, इन्होंने एमएस किया है, एमटेक किया है, इस तरह का जो है एक डाटा बनेगा। फिर जो है ग्रेजुएट लेवल के लोगों का एक डाटा बनेगा। फिर जो है उससे नीचे की पढ़ाई इंटरमीडिएट लेवल का एक डाटा बनेगा, और या मेट्रिकुलेशन लेवल का डाटा बना, और बिलो मेट्रिकुलेशन जो लिटरेट है, थोड़ी मोड़ी पढ़ाई किए हैं या नहीं पढ़ाई किए, उनका एक डाटा बना। तो इस तरह से जो है वो जो पढ़े लिखे नहीं हैं वो कौन से जॉब करना चाहते हैं, जो पढ़े लिखे हैं वो क्या जॉब करना चाहते हैं। तो पहले जो है एक डाटा बैंक जो है वो जल्द से जल्द बने, और फिर जो है वो उसके लिए स्कीम जो है वो बने। स्कीम भी जो है उसमें जो है हमारे देश के लोग भी अपना जो है पूरा जो है कंबाइंड जो है मंतव्य दे सकते हैं कि वो जहाँ उनका निवास है उसके आसपास यदि 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर के अंदर जो है कोई जो है इस तरह का जो है इस्टेब्लिशमेंट बनता है, कल कारखाना बनता है, या कोई बिजनेस का प्लेस डेवलप करता है, तो उनको आसानी होगी कि कहीं बाहर गांव जाके उनको जो है घर रेंट पे लेना, पानी की व्यवस्था देखना, बिजली की व्यवस्था देखना, घर भाड़ा देना, ये सब से वो बच सकते हैं। और एक लोकल लेवल पे जो है भी बहुत सारे लोगों का जो है वो समायोजन हो जाएगा, एडजस्टमेंट हो जाएगा, एब्जॉर्प्शन हो जाएगा किसी जॉब में, किसी व्यवसाय में। तो जो है यह काम जो है वो जो है शहर शहर, गांव गांव के परिप्रेक्ष्य में करना होगा। अभी की सरकारें जो हैं उनमें जो रिपोर्ट आती है, जो देखते हैं कि जो है वो बड़े बड़े कल कारखाने खोलने की बातें सिर्फ करते हैं, और जो है इसमें बोलते हैं कि इसमें 2000 लोगों को रोजगार मिलेगा, इसमें 3000 लोगों को रोजगार मिलेगा। तो जहाँ 42 करोड़ लोग कोई काम करने की अवस्था में हैं, वहाँ 2000, 4000 से तो कुछ होगा नहीं, कुछ मामला सॉल्व नहीं होगा। और गलत फलत डाटा जो है वो जो है लोग जो है रिफ्लेक्ट करते हैं, वो समाचारों में देते हैं। सरकार का तंत्र जो है पूरा का पूरा जो है वो मीडिया में प्रचार के लिए, उल्टे पुल्टे प्रचार के लिए, हमारी समस्याओं को अपने प्रचार के करके प्रचार का जो है साधन अपना के उसको धो डालना चाहते, वास कर देना चाहते कि हमने ये किया, हमने वो किया। अरे बाबा, तुम करोगे तो वो तो हमारे ही बीच आएगा, हमको तो दिखेगा, तुमको प्रचार करने की क्या दरकार है। यदि रोड बनाओगे, रेल बनाओगे, साधन दोगे, बसें चलेगी, तो बस पे तो हम लोग बैठना शुरू कर देंगे, हम तो चलना शुरू कर देंगे।
अच्छी रोड पे चलना शुरू कर देंगे। तुमको बताने की क्या ज़रूरत है कि हमने ये बनाया? वो तो हम लोग के बीच में आएगा। कोई जो है सैटेलाइट से तो रोड बनेगी नहीं, सैटेलाइट से तो रेल नहीं बनेगी कि हमको दिख नहीं रहा कि तुम बनाए हो। और रोजगार का मामला आता है तो केंद्र सरकार, जो वर्तमान की सरकार है, उसने बड़े बड़े वादे करके काम कुछ किया नहीं। अभी जो है जुड़ाते हैं कि हमारे काल में जो है 1.5 करोड़ रोजगार का सृजन हुआ, लोग जो है पकौड़ा तलें तो लोग जो है वो गन्ना का रस बेचें। ये कोई बात हुई? हम क्या करेंगे अपने प्रयास से? वो तो हर आदमी अपना स्वतंत्र है, वो फुग्गा बेचे, वो गन्ना बेचे, वो स्वतंत्र है, उसमें सरकार को कुछ बोलने का क्या दरकार है? और उसको आप जो है अपने प्रयास के रोजगार में जोड़ लो, तो ऐसे तो करोड़ों लोग कुछ ना कुछ करते ही हैं। कोई जूता पॉलिश कर रहा है, कोई गन्ना बेच रहा है, कोई फुग्गा बेच रहा है, कोई कुछ रोजगार कर रहा है, कोई रोजगार, कोई फुटपाथ पे बैठ रहा है। पूरा अराजक स्थिति है, कोई व्यवस्था नहीं है। तो ये जो है रोजगार के बारे में जो है मेरे को ये कहना है कि पूरे राष्ट्र स्तर पे सबके सोच से, हमारी आर्थिक अवस्था से एक जो है समग्रता में जो है एक प्रयास हो। सभी राज्य मिलके, केंद्र सरकार मिलके जो है एक योजना बनाए तो जो है बहुत जल्द एक जो है अच्छा जो है वो परिवेश तैयार हो जाएगा। बहुत जल्द जो है इस संबंध में एक अच्छा वातावरण बन जाएगा, एक स्थिति निर्मित हो जाएगी और बहुत जो है सुविधा हो जाएगी। लेकिन रोजगार के मामले में, एम्प्लॉयमेंट के मामले में अभी तक जो है ये देखा गया है कि बड़े बड़े जो उद्योग लगते हैं, बहुत बहुत बड़े बड़े जो कल कारखाने खुलते हैं, तो उसमें जो है लोगों को दूर दूर तक रोजगार के लिए जाना पड़ता है। और जो है ये स्वाभाविक भी है कि जो टेक्निकल हैंड हैं, जो स्किल्ड हैं, उनको तो अपने स्किल के अनुसार जॉब खोजने के लिए तो उनके घर पे आएगा नहीं सब चीज़। लेकिन काफ़ी हद तक जो है जब ये प्रयास किए जाएँ कि जो है बहुत सारे इस्टेब्लिशमेंट जो लोकल रिक्वायरमेंट के हिसाब से हैं, वो लोकल लेवल पे खोले जाए, तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार, व्यवसाय वो मुहैया हो सकता है। और मैं इस सोच का मैं हिमायती नहीं हूँ कि सभी जो है वो काम, सभी लोगों को सरकारी नौकरी मिले और जो है सब लोग सरकारी जो है वो तंत्र से ही जुड़ के नौकरी करेंगे। इसकी संभावना मेरे को दूर दूर तक नहीं दिखती। और बड़े बड़े देशों में भी ऐसी बातें नहीं। लोग जो विदेशों में भी जाके नौकरी करते हैं, वो जो है इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, इस तरह के प्रोफेशनल्स हैं, एमबीए किया है, वो लोग सरकारी तंत्र में नौकरी करने नहीं जाते। बहुत कम लोग हैं। वो लोग किसी न किसी जो है वो प्राइवेट कंपनी से जुड़े हुए हैं, यहीं जुड़े हुए हैं, यहीं से विदेश चले जाते हैं या वहाँ जाके जुड़ते हैं। तो जो है तो ये तो कुछ कम लोगों की बातें हुई, बट जन सामान्य को तो जो कांग्रेस लीड गवर्नमेंट थी, यूपीए की सरकार थी, उसने जो है मनरेगा चला दिया। और ये सरकार जो है वो जो है वो भी मनरेगा चलाती है, कभी उसमें धन का आवंटन बढ़ा देती है, कभी धन का आवंटन घटा देती है और उसी में जो है वो उलझाए हुए हैं लोगों को। तो मेरा विचार है कि मनरेगा में जो धन लगाया जा रहा है, उससे यदि जो है छोटे-छोटे उद्योग लोकल लेवल पे खोल दिए जाएँ, तो वो हमेशा-हमेशा के लिए जो है पीढ़ी दर पीढ़ी के लिए लोगों को जो है वो काम मिल जाएगा अपने लोकल लेवल पे और जो है एक अस्थायी व्यवस्था हो जाएगी। और मैं तो जो है अपने जो है प्यारा भारत पार्टी के मंच से तो ये बताया ही हूँ कि जो है यदि हम लोग इकट्ठे होके
जो है प्यारा भारत पार्टी की सरकार बनी तो जो लोग ग्रेजुएट या उससे ऊपर की शिक्षा लिए हैं और उनको रोज़गार नहीं कोई मिला है, वो बेरोज़गार हैं, अनएम्प्लॉयड हैं, तो उनको 3,000 रुपया जो है वो महीना 2 साल तक दिया जाएगा, उनकी 22 साल की उम्र से लेके 24 साल की उम्र तक। और जो लोग ग्रेजुएट नहीं हैं, उनको जो है, जो स्नातक नहीं हैं, उनको जो है वो 2,000 रुपया प्रति वर्ष दिया जाएगा। वो चाहे कोई शिक्षित हों या कम शिक्षित हों या अशिक्षित हों। और शिक्षा का प्रयास तो और प्रसार जो है वो तो जो है बॉटम लेवल पे जो है बहुत जोर शोर से करना है। तो आज मैं रोजगार से संबंधित कुछ बातें आप लोगों से की और जो है वो मेरा प्रयास है कि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा आपस में जुड़ें और जो है एक पहल करें ताकि हमको दूसरे को ब्लेम करने का, दूसरे को दोषारोपण करने का कि ये बीजेपी की सरकार ने कुछ नहीं किया, ये एनडीए की सरकार ने कुछ नहीं किया, या ये यूपीए की सरकार ने कुछ नहीं किया, या आपके राज्य स्तर पे जो भी सरकारें चल रही हैं, मिली-जुली सरकारें चल रही हैं या किसी पार्टी की सरकार चल रही है, उसको ब्लेम गेम ना हो। बस हम अपने को उसको दोष लगा के और अपने को हमने संतुष्ट कर लिया, ऐसा नहीं। आप अपनी सरकार बनाइए, आप अपने पहल से इतना जो है हमारे संविधान में छूट है कि लोग आपस में मिलकर अपनी सरकार बना सकते हैं। जो लोग पार्टी के रूप में दुकान खोले हैं उसकी क्या जरूरत है? आप जो है जब चाहें तो हम लोग आपस में ही जो है सालों सालों से मैं देख रहा हूँ कि उतना जुड़ नहीं पाते और जो है इस तरह का मंच जो है वो अभी तक तो बना नहीं। तो मैंने जो है एक जो है मंच तैयार किया है, प्यारा भारत पार्टी। इससे आप लोग लोकल स्तर पे जुड़िए और जो है फिर ऊपर इसको कनेक्ट हो जाइए, इससे जुड़ जाइए। पूरे देश में जो है एक जो है बहुत बड़ा संगठन जो है तैयार हो जाएगा। कुछ दिन में ये विश्व का सबसे बड़ा संगठन हो जाएगा और हम लोग अपने मनमाफिक जो है वो व्यवस्था बना सकते हैं, बहुत जल्द बना सकते हैं। तो आज की बातचीत जो है मैं यहीं विराम देता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।